हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? प्रॉफिट एंड लॉस का यह 7वां क्लास है। पूरा एक सप्ताह कंप्लीट हुआ आज, जब लाभ और हानि पर हम लोग बात करते आ रहे हैं। और मेरा यह शुरू से प्रयास रहा है कि आपके जीवन में कभी हानि ना हो, जब हो तो लाभ ही हो। आपने देखा भी है, जब से लॉकडाउन हुआ है, एक दिन भी मैंने ऐसा नहीं होने दिया है जिस दिन आपकी पढ़ाई लॉकडाउन के कारण बाधित हो। बात करें टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड की, या बोट एंड स्ट्रीम की, परसेंटेज का, पाई चार्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सभी क्लासेस तो इसी लॉकडाउन में मैंने आपको पढ़ाया है ना। और निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी अब इन टॉपिक्स में नहीं हो रही होगी। तो अगर अभी तक आपने ये सभी क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के क्लास की। तो आज का क्लास भी जो है वह अंकित मूल और बट्टा से संबंधित है। कल भी क्लास हुआ था तो अंकित मूल और बट्टा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम लोगों ने देखा था। आज भी अंकित मूल और बट्टा से संबंधित सवाल हैं, लेकिन कल के क्लास और आज के क्लास में थोड़ी भिन्नता है। आज सिचुएशन ये है कि मान लेते हैं कि हमको यह जानकारी हो कि अंकित मूल क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है और दुकानदार कितना डिस्काउंट दे रहा है। इन दोनों बातों की जानकारी अगर हमें हो और हमसे सवाल यह पूछा जाए कि तो उस दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आसान तरीके से कैसे हल करेंगे, आज मैं इसी पर बात करने जा रहा हूं। तो आप लोग तैयार हो? तो चलो बोर्ड पर चलते हैं। मान लेते हैं कि कोई दुकानदार है और उसने अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से X प्रतिशत अधिक है, साथ में वह कुछ छूट भी दे रहा है, कुछ वह डिस्काउंट भी दे रहा है। मान लेते हैं डिस्काउंट जो है वह D% दे रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि तब उस दुकानदार को लाभ कितने प्रतिशत का होगा। सवाल में यही आपको पूछा जाएगा। आपको बस दो ही डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो कितना ज्यादा है अंकित मूल्य तो X%, और वह छूट कितना दे रहा है तो D% का। अब केवल इन दोनों डाटा को लेकर के और हमें बताना है कि उस दुकानदार को लाभ होगा तो कितना होगा। तो देखो, मैं आपको आज एक फॉर्मूला दे रहा हूं और जिसकी आवश्यकता पड़ेगी आज के प्रश्न को हल करने के लिए। आपको करना क्या है, तो अब एक से अधिक है तो पॉजिटिव वैल्यू है, और डिस्काउंट जो है ये छूट होगा ना तो हमेशा निगेटिव वैल्यू होता है। तो आप पहले X माइनस D करोगे, X पॉजिटिव होगा और D निगेटिव होगा, और माइनस XD और बाई 100। XD लिखने का मतलब क्या हुआ, X और D का मल्टीप्लाई हो रहा है। X गुना D भी मैं लिख सकता था और XD भी लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि उस दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इस पर एक एग्जांपल देता हूं ताकि और बेहतर तरीके से आप इसको समझ सको। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 60% अधिक पर अंकित करता है तथा 15% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अभी यहाँ पे दो डाटा हमारे पास मिला, कितना ज्यादा पे अंकित कर रहा था तो 60% पे, और डिस्काउंट उसका क्या था तो 15%। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिया था ना, जहाँ पे अभी आपको करना क्या है, तो 60 से 15 को घटाओगे, अधिक पे अंकित किया तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, निगेटिव वैल्यू। तो इस प्रश्न को आपको अगर हल करना है तो आप करोगे क्या, तो 60 और माइनस 15, माइनस मैंने XD लिखा था, मैंने कहा था ना मल्टीप्लाई होगा, यानी 60 और 15 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और बटा में क्या करेंगे 100। अगर इसको हम हल कर लेते हैं तब तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी देखो, यहां से हल करो, 60 और 15 का गुना करोगे तो 900 होगा ना, 15 गुने 6 तो 90 होगा, तो 900 और बटा में 100 है, तो यहाँ पे तो 9 बचेगा। अच्छा, 60 से अगर 15 को घटाएं तो 45, और 45 में से 9 हमें घटाना पड़ेगा, यानी होगा कितना, तो 36%। यानी हम कह सकते हैं कि उस दुकानदार का जो लाभ प्रतिशत है, वह लाभ है प्रतिशत कितने के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं उसका लाभ प्रतिशत जो है वह 36% के बराबर होगा। सिर्फ इस फॉर्मूला की मदद से काफी कम समय में 3 से 4 सेकंड में
मैक्सिमम 5 सेकंड में इस तरह के प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो चलो अब एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक है, तो चलो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है। वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। अच्छा, फॉर्मूला तो हम ये यूज करेंगे ना, कितना प्रतिशत ज्यादा पे वो अंकित कर रहा था तो 15% पे, और कितना कम पे वह बेच रहा है, जो कम पे बेचेगा उसे ही डिस्काउंट बोलते हैं, यानी कि 12% वह कम पे बेच रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या करेंगे तो 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और बटा में क्या होगा 100। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा रिजल्ट। 15 में से 12 को अगर आप कम कर लो तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप 3 लिख सकते हो। अच्छा, इधर को छोटा किया जा सकता है, 15 12 का गुना करो तो 180 होगा। चलो मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ, 5 से 3 बार में और 5 से 20 बार में, 4 से 5 बार में और 4 से 3 बार में, यानी कि हम लिख सकते हैं -9/5। अच्छा, 3 - 9/5, अगर इसको हल करेंगे तो होगा क्या, देखो अभी 3 और 5 का गुना करो, 5 एलसीएम होगा ना, तो 15 और 15 में से 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो 6 और बटा में 5 होगा। 6/5 को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/1/5। और देखो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में ना यह आंसर दिया हुआ है, दिया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। कितना ज्यादा पे अंकित कर रहा था तो 25%। अच्छा, डिस्काउंट क्या दे रहा था तो 10%, और माइनस हमें तो 25 और गुना 10 और बटा में क्या करना पड़ेगा तो 100 ना। अभी 25 में से 10 को आप कम करो तो होगा क्या, तो आप लिखोगे 15। अच्छा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो अभी 25/10 को हम यहाँ पे 2.5 भी तो लिख सकते हैं ना, तो इसको अगर हल करेंगे तो होगा कितना, तो 12.5, यानी हम कह सकते हैं उसका लाभ जो होगा 12.5% होगा। और आपका आंसर तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो कितने आसानी से और कितने कम समय में इस तरह के प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं एक तीसरा क्वेश्चन भी लेता हूं, इस पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। देखो तीसरा क्वेश्चन, अरुण ने कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पे अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है। कितना ज्यादा पे अंकित किया तो 20% ज्यादा पे अंकित किया। अच्छा, डिस्काउंट दे रहा है ना कितना प्रतिशत का, तो 15% का। आपको तो पता है ना, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 और गुने 15 और बटा में क्या करेंगे तो 100 करेंगे। अच्छा, 20 और 15 का गुना करो तो 300 होगा ना, तो 300/100 आप करो तो यहाँ पर होगा कितना, तो 3 होगा। अभी 20 में से 15 को आप घटा लो तो क्या होने वाला है 5, और 5 में से 3 और कम करना है तो होगा कितना, तो 2%। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, आसानी से इसको हल कर सकते हो, तो 2%। और देखो सेकंड नंबर ऑप्शन में ना आंसर दिया हुआ है। मौखिक रूप से बना सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को, बिना पेन उठाए भी इस तरह के प्रश्न को हल किया जा सकता है। कमेंट करके मुझे बताना कि आप इस तरह के प्रश्न को बिना पेन उठाए बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यापारी ने एक चीज का मूल्य इस तरह अंकित किया ताकि उसे 25% लाभ मिल सके, पर उसने उस मूल्य पर 16% छूट भी दी, तदनुसार उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। कितना ज्यादा पे अंकित किया 25% ना। अच्छा, डिस्काउंट उसको क्या देना है 16%। अभी 25 और 16 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बटा में क्या करना है 100। 25 और 16 का गुना करोगे तो 400 होता है ना, तो 400 और बटा में 100 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि -16 और -4 -20 हो जाएगा। तो यहां से अगर हल करेंगे तो आएगा कितना, तो 5%। और देखो 5% आपके तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ना बाबू, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बना सकते हो ना।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? कितना ज्यादा पे अंकित किया था? तो 20% ना। अच्छा, डिस्काउंट भी तो दे रहा है, और कितने का? तो 10% का। अब तो आप समझ रहे हो ना, इस तरह के प्रश्न को हल करने में आपको असुविधा अब बिल्कुल नहीं होने वाली है। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो ऐसे ही कैंसिल कर लेते हैं। -10 है और -2 है, तो क्या होगा? 10 और -2 -12। अगर आप हल करो तो 20 में से 12 को अगर कम करेंगे तो आएगा कितना? तो 8%। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में ना आपका आंसर दिया हुआ है, दिया है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के प्रश्न को हल करने में अब आपको ज्यादा असुविधा होने वाली है, बना सकते हो ना। और देखो कल का जो क्लास था ना वो भी अंकित मूल्य और बटा से संबंधित था, जहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि d + p बटा में 100 - d × 100। और आज भी मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया जहां पे x - d - xd/100। अब ये दोनों चीज आपको याद हो गए होंगे, लेकिन अगर ये दोनों क्लास में एक ही दिन में पढ़ा देता तो अब कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता। तो इसलिए मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाता, एक टाइप उठाता हूं, उसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं और उस पर कुछ सवाल मैं बनाता हूं कि ताकि आप उस चीज को समझ लो। क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं, क्वालिटी ऑफ टाइम के साथ मैं एजुकेशन देने का प्रयास करता हूं। तो मैं कितना बेहतर कर पा रहा हूं ये आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा, आप मुझे कमेंट करना। और देखो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी उम्र कितना रखना चाहते हो आप लोग? देखो अभी लॉकडाउन कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, और लॉकडाउन अगर खुलता भी है तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल हो गए, कोचिंग हो गए, कॉलेजेस हुए, ये सबसे बाद में खुलेंगे। आप लोग न्यूज वगैरह में देख ही रहे होंगे। तो सबसे बाद में कोचिंग वगैरह खुलेगा जहां पे हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि अभी हमारे पास यही एक माध्यम है और मैं चाहता हूं कि इस माध्यम का भरपूर उपयोग किया जाए। कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में आप तक भेजूं, कुछ ऑनलाइन टेस्ट मैं आपका लूं, मैथ के साथ रीजनिंग का भी क्लासेस लें, 1-2 टीचर से बात हो रही है जहां पे जीएस वगैरह का भी क्लास लें। लेकिन कैसे मैं ले सकता हूं? देखो सब्सक्राइबर की संख्या बहुत कभी कम है, और अगर आप लोग चाहो ना तो एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, एक दिन में बढ़ सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। लेकिन पता नहीं क्यों आप वीडियो देख रहे हो सभी तो लाइक भी नहीं करते हैं, व्यूज तो आते हैं लेकिन लाइक्स उतने नहीं आते हैं, कमेंट उतने नहीं आते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो। तो अगर ऐसा अगर चलता रहेगा तो मुझे भी शिथिल हो जाना पड़ेगा। तो प्लीज साथ दीजिए, हम सब मिलकर के इस चैनल को एक मुकाम तक पहुंचाएं। ये सिर्फ मेरा अपना एक सपना नहीं, हमारे पूरे इस जुबलेंट फैमिली का सपना होना चाहिए कि जहां पर इस चैनल को अगर इस लॉकडाउन में बनाया गया और यहाँ पे हम लोग इसके माध्यम से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम इसको एक मुकाम तक पहुंचाया जाए। तो आप लोग इसमें सहयोग दें। और आज का क्लास कैसा रहा, आपके लिए उपयोगी रहा नहीं रहा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बतलाएं। और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें। बस बहुत सारा स्नेह, प्रेम, दुलार। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।